Hello, my dear students of class 8. Today I am going to start chapter 3 because two chapters has completed, right? So third chapter मत बांटो इंसान को। अब यहाँ पर बात इस चैप्टर से क्लियर है कि इंसान को हम बांट रहे हैं, राइट? तो किस किस फॉर्म में बांट रहे हैं? तो इस लेखक ने अपनी बात के द्वारा ये बताया है कि आपको इंसानों को नहीं बांटना है। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मत बांटो इंसान को, ठीक है? तो इंसान को मत बांटो, लेकिन किस तरह से मत बांटो? तो कौन कौन सी तरह से इंसान बटे हुए हैं? तो ऊंच नीच से बटे हुए हैं, काला गोरा के भेदभाव में बटे हुए हैं, अमीर गरीब के भेदभाव में बटे हुए हैं, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, कर्म के नाम पर बटे हुए हैं कि हम बड़ा काम करते हैं, तुम छोटा काम करते हो, हम हिंदू है, तुम मुस्लिम हो, राइट? तो हर फॉर्म में भगवान के नाम पे, यानी भगवान में भी लोगों ने बांट रखा है कि हम मंदिर जाएंगे, तुम मस्जिद जाओ, इस तरह से। तो यानी कि इंसानों को हमने बांट रखा है। तो कवि यही एक उपदेश और एक मैसेज देना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू कि मत बांटो इंसान को मत बांटो, राइट? सो हियर यू कैन सी इस कविता में विनय महाजन जी, इसके ऑथर कौन है? विनय महाजन, राइट? तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। ये क्लियर हो गया आपको कि हमें मिलजुल कर रहना है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं रखने चाहिए। हम बहुत सारे भेदभाव रखते हैं, हम इस कास्ट के, तुम इस कास्ट के, हम ये वर्क करते हैं, तुम वो वर्क करते हो, हमारे घर में इतनी फैसिलिटीज़ है, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, राइट? तो इस तरह से हमको एकता रखनी चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देता है। प्रकृति यानी नेचर, जैसे सूर्य है तो सूर्य की किरणें कभी ऐसा बोलती है कि नहीं मैं अमीर के घर में ही अपनी रोशनी, अपने रेस डालूंगी और गरीब के घर में नहीं? क्या चांद कभी ऐसा बोलता है कि मेरी चांदनी जो है वो अमीरों के घर में ही होगी और गरीबों के घर में उसको उजाला दिखेगा ही नहीं? क्या बारिश ऐसा बोलती है कि मैं बड़े बड़े महलों में ही गिरूंगी और छोटे छोटे झोपड़ियों में तो मेरा पानी जाएगा ही नहीं? तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी फार्मर्स को मिलता है और उनको ही वो इसका यूज़ करते हैं। तो प्रकृति यानी कि नेचुरल जो वे है, नेचुरल जो थिंग्स है, वो भी कभी ये नहीं सोचती है। तो इंसानों को क्यों? इस कविता में एकता यानी यूनिटी, मिलजुल कर रहना यानी यूनाइटेड होकर रहना, समानता यानी इक्वलिटी आदि मूल्य समाविष्ट है, यानी कि आदि ये बातें बताई गई है। तो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन से सब कुछ क्लियर हो जाता है इस चैप्टर के बारे में, अगर आपने अच्छे से उसको सुना हो या समझा हो तो, राइट? तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें, राइट? मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसान ने क्या किया? मंदिर मस्जिद और गिरजाघर, यानी एक एग्जाम्पल दिया कि लोगों ने ये अब आप एक बात सोचो, जब कोई जिसका बॉर्न होता है, जिसका जन्म होता है, तो क्या इसके बॉडी पे, आपने वो पीके मूवी देखी है ना, कि कोई ऐसा ठप्पा लगा है कि ये हिंदू है, ये जैन है या मुस्लिम है? ये सारा डिवाइडेशन जो है वो हमने ही किया है, राइट? तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर, अब लोग बढ़ गए तो उन्होंने अपना अपना भगवान की भक्ति करने का प्लेस मार दिया कि ये मंदिर है, यहाँ पे हिंदू जाएंगे, ये मुस्लिम है, यहाँ पे ये लोग मस्जिद में जाएंगे, ये क्रिश्चियन है तो ये गिरजाघर यानी चर्च में जाएंगे। ये सब हमने फिक्स कर लिया। वो भगवान ने ऐसा नहीं बना के भेजा है। ये सारे नियम, ये सारे कायदा कानून, ये रूल्स कुछ भी भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो सबको यूनाइट एक ही रखा है, हम सब ने अपने आप को अलग कर दिया है। तो इंसान ने क्या किया? मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, भगवान तक को हमने बांट लिया है। धरती बांटी सागर बांटा, हमने धरती और सागर को भी बांट लिया है कि हिंदुस्तान की बॉर्डर, ये पाकिस्तान की बॉर्डर, ये इस देश की बॉर्डर, ये उस देश की बॉर्डर, हम उस देश में नहीं जा सकते बिना वीज़ा के, वो इधर नहीं आ सकते। तो ये हमने क्या किया है? धरती और सागर तक को बांट डाला है। मत बांटो इंसान को। कवि ये बोल रहे हैं कि हमने भगवान, धरती, सागर किसी को नहीं छोड़ा है, कम से कम इंसान को तो मत बांटो, ऐसा, राइट? तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। नेक्स्ट देखो, अभी राह तो शुरू हुई है,
मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, यानी कि हमारी जो राह है, राह मीन्स हमारा वे, हम जब काम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप ऐसा बोलते हैं कि अभी हमारी राह चल रही है, यानी कि अभी हमारी एग्ज़ाम्स चल रही है, अभी हम स्टडी कर रहे हैं, हमको मंजिल कब मिलेगी? तो जब आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा उस दिन आपको मंजिल मिलेगी। यानी कि जो भी आप जिस वे में चले हैं पूरा साल, आपको मंजिल कब मिलती है? जब आपका रिज़ल्ट आता है तब। ठीक है, तो इसका इंटेंशन क्या है यहाँ पे कि अभी राह शुरू, यानी कि अभी हमने चलना सीखा है, मंजिल बहुत दूर है और इसमें भी हम बट जाएंगे, हम डिवाइड हो जाएंगे, हम यूनाइटेड वे में काम नहीं करेंगे तो हम सक्सेस हमें कैसे मिलेगी? जैसे आप बोलते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, फैमिली का सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, फैमिली हमें सपोर्ट करती है, यानी फैमिली हमें यूनाइट रहती है। जब फैमिली यूनाइट रह के एक बच्चे को आगे बढ़ा सकती है तो पूरा देश यूनाइट रह के एक लीडर को अपना देश अच्छा क्यों नहीं बना सकता? राइट। तो अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियाला यानी कि बड़े बड़े महलों में जो उजाला होता है, बंदी यानी बंद है, उजाला भी बंद हो गया है। यानी एक दिया है तो उस दिए को रोशनी फैलाने के लिए, यानी किसी इंसान को अपना जो स्किल है वो जगाने के लिए, वो डेवलप करने के लिए उसको बाहर जाने ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान का पैर खींच रहा है। राइट, इंसान को तोड़ रहा है, इंसान को बांट रहा है, इसलिए वो महल में उजाला है लेकिन वो दीपक की तरह, दीपक जैसे मजबूर होता है। जैसे लाइट होती है, सनलाइट होती है, तो सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को आप एक रूम में या अपनी एक मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैल रहा है, वो निश्चिंत, उसको कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, काला गोरा से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो हर जगह इक्वल वे में फैल रहा है। इसलिए सूर्य का प्रकाश आप उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन दीपक है उसको एक रूम में हम बंद कर सकते हैं। यानी कि किसी की ऊंचाई, जो सच में उड़ान भरना चाहता है, जो सच में अपनी क्वालिटी, जो अपनी स्किल्स है उसको बिखेरना चाहता है, वो कर सकता है। लेकिन जिन इंसानों को रोक दिया जाता है, जिन इंसानों को दबाया जाता है, वो क्या करते हैं? वो महल में जैसे दीपक जल रहा हो, वो दीपक जो रोशनी देता है वो महल में देता है, उस तरह से वो मजबूर हो जाता है, वैसे इंसान भी मजबूर हो जाता है। राइट, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पर देखिए, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो ऐसा। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान, सूरज का कोई संदेश आया, यानी कि सूरज जो चमक रहा है उसका जो संदेश है, उसका मैसेज वो हर घाटी और मैदान को नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पे चमकूंगा, यहाँ नहीं चमकूंगा, इस तरफ मैं अपनी किरणें बिखेरूंगा, उस तरफ नहीं बिखेरूंगा, ऐसा सूरज ने नहीं बोला है। तो जब सूरज सबके लिए इक्वल है तो हम धरती सागर सब बांट के इंसानों को क्यों बांट रहे हैं? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे सूरज से जो सन है उससे कंपेयर किया है कि जब प्रकृति जो है, जो सूरज है, वो ऐसा नहीं सोच रहा है, तो इंसानों को क्या है कि हम इस तरह से हमारे धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भगवान के नाम पर सबको अलग अलग कर देते हैं। ऐसा यहाँ पर ये पैराग्राफ देखो, अब अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी भी धरती हरी भरी है, धरती हरी भरी यानी कि अभी भी हमारी जो धरती है उसमें हरियाली है, हरियाली है यानी कि लोगों के दिल में अभी भी प्यार है। धरती हरियाली है का मतलब ये नहीं कि धरती हरी हरी है, इसका इंटेंशन ये है कि अभी भी लोगों के दिलों में प्यार है। ऊपर नील वितान है, वितान यानी आसमान, वितान का मतलब क्या होता है? आसमान। तो ऊपर नीला आकाश है, नीला आकाश यानी कि ऊपर भी हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर प्यार है, और हमारे जो शरीर के बाहर लोगों में दया अभी भी दिख रही है। आकाश, धरती हरी भरी है, आकाश है, पर प्यार न हो तो जग सुना। लेकिन इंसान के अंदर, हमारे अंदर, यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी के दिलों में प्यार ही ना हो तो पूरा संसार सुना सुना है।
और जलता रेगिस्तान है, रेगिस्तान जलता है यानी कि हर तरफ आग लगी हो ऐसा लगता है। उसको हम कैसे पढ़ेंगे? सपोज आपको, अगर आप खुश हो, राइट, अगर आप खुश हो, आपका मन बहुत हैप्पी है, तो आप अकेले हो तो भी आपको अच्छा लगेगा, आप अकेलापन फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप खुश हो। लेकिन जब आप सैड होते हो, किसी ने आपको डांटा होता है, बुरी तरह से डांटा होता है, आपका कोई रिजल्ट खराब आया, या आप अनहैप्पी हो, आप दुखी हो, और आप किसी शादी के माहौल में भी गए हो तो भी आप अकेलापन फील करोगे, राइट? क्यों? क्योंकि आप सैड हो। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि प्यार न हो, अगर इंसानों के मन में प्यार नहीं होता है तो पूरा जग, जग यानी संसार, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जग यानी संसार, तो पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड आपको सुना सुना लगता है, जैसे कुछ है ही नहीं। रेगिस्तान जलता है, रेगिस्तान जलता है यानी कि जो रेगिस्तान होता है, जो डेजर्ट, वो हमेशा जब जलता है तब कैसी गर्मी देता है। तो इस तरह से हमारा मन भी पीड़ित होता है। रेगिस्तान चलता है यानी कि जब लोगों के दिल में प्यार नहीं होता है तो जग सुना लगता है और हमारे मन को भी तकलीफ होती है, राइट? तो इस तरह से आज हमने इतना पढ़ा ये कंटेंट। इसको क्या करना है आपको? अपनी हिंदी की नोटबुक में कॉपी राइटिंग करना है, बिकॉज मैंने आपके पेपर देखे, आपकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बिल्कुल ख़राब है, अच्छी है, बट और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मात्रा मिस्टेक्स हो रही है। फिर आपका स्पेस कितना छोड़ना है वो भी आपको पता नहीं है, आपको लाइन के ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, वो आप कभी ऊपर लिखते हैं कभी नीचे लिखते हैं, पेन बार बार चेंज कर देते हो, तो ये सारा नहीं होना चाहिए। आपको कॉपीराइट अच्छे से करना है। तो इस जहाँ पे डैश है वहाँ पे डैश, जहाँ पे मात्रा है वहाँ पे मात्रा, तो इस तरह से आपको ये पूरा कॉपी राइटिंग करना है। मंदिर कितना करना है वो भी मैं बता देती हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। तो इतना आपको कॉपीराइट करना है, और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराया है आपको, उसको अच्छे से आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने थोड़े कुछ एग्जांपल्स देके समझाया। फिर भी अगर ना आया हो तो हम जब लाइव लेक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से समझाऊंगी। बट डोंट वरी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो चिंता नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि अब मैडम आगे चला देंगे। ऑब्वियसली मैं आगे चलाऊँगी, लेकिन हम जब गूगल मीट पे मिलते हैं तब हम रिवीजन ही करते हैं, राइट? तो रिवीजन में आपका जो भी क्वेश्चन हो या आपको जो भी क्वेरी हो, कन्फ्यूज़न हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम, राइट? सो बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।